मिशकात में पूरा बाब जुमा, जुम्मतुल मुबारक के ऊपर पूरा बाब है। आज हमने जुमे को भी ज़ोहर की नमाज की तरह अहमियत दी है। जुमे की अहमियत बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक आका नहीं फरमाते हैं, मिशकात बाबुल जुमा में हदीस है कि मेरा जी चाहता है मैं किसी को जुमा पढ़ाए तो वो लोग जो जुमे से पीछे रह जाते हैं मैं उनके घरों को आग लगा दूँ। इधर आखिरी तक वक्त तक इंतजार किया जाता है, दूसरी जान हो हम जाएं। ये जुमे का फलसफा नहीं है। जुमे का फलसफा ये है, या नूदी अलैहिस्सलात मिन यौमिल जुम्मती फसअू इला ज़िक्रिल्लाह व ज़रुल बैअ। When the call of Jummah prayer is made, hurry to the remembrance of Allah and leave off your merchandise। जब जुमे के अज़ान हो जाए तो दौड़ रहे हो अल्लाह की तरफ आओ, कारोबार को छोड़ दो, ये हराम हो गया तुम्हारे ऊपर। नूदिया से मराद जुमे की पहली अज़ान है। इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला का भी यही मौक़िफ़ है। नूदिया से मराद जुमे की पहली अज़ान, जब अज़ान हो जाए तो फिर खरीदो फरोख्त तुम्हारे ऊपर हराम है। जुमे की तैयारी कर सकते हो, नहाओ, कपड़े पहनो, खुशबू लगाओ, लेकिन कारोबार नहीं कर सकते। ये नस्से कुरान है। इसलिए तो बेबरकती तुम्हारी दामन को नहीं छोड़ती, तुम नस्से कुरान के खिलाफ अमल करते हो। तो मिशकात में एक पूरा बाब है, बाब जुमा, जुम्मतुल मुबारक के ऊपर। बेटे टोपी पहनो सर के ऊपर। हम उनके गुलाम हैं जो कभी वाशरूम भी नंगे सर नहीं गए। 63 साल आका की हयात तैयबा है। मेरे करीम महबूब कभी वाशरूम भी नंगे सर नहीं गए, और हम अल्लाह घर में नंगे सर बैठे तो ये फिर बदनसीबी है ना। जैसे खवातीन को हुक्म है ना सर ढांपने का, मर्द के लिए भी हुक्म है सर ढांप के रखो, वरना उसके रिज़्क़ में बेबरकती आती है जो नंगे सर रहता है। तो बाबुल जुमा एक पूरा बाब है मिशकात शरीफ में जुम्मतुल मुबारक के बारे में। अल्लाह अकबर कबीरा। आका नहीं फरमाते हैं कि जिसने 3 जुम्मतुल मुबारक छोड़ दिए, ना पढ़े, मेरा अल्लाह ताला उसके दिल के ऊपर गफलत की मोहर लगा देगा। और फिर फरमाया कि जो जानबूझ के जुमे से पीछे रहता है, मिशकात बाबुल जुमा से हदीस है, जो जानबूझ के जुमे से पीछे रहता है अल्लाह ताला उसका नाम मुनाफिक लिख देता है। और उस किताब में लिखता है जो ना तब्दील होती है और ना मिटाई जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। इसका अजर भी बहुत ज़्यादा है ना। जितना किसी चीज़ की जज़ा ज़्यादा है उसकी सज़ा भी उतनी ज़्यादा है। आका करीम फरमाते हैं, हदीस का मुहम काफ़ी लंबी हदीस है, कि जुम्मतुल मुबारक को अल्लाह ताला के नूरानी और बेख्ता फरिश्ते मसाजिद के दरवाज़ों पे नूरानी रजिस्टर लेकर और सोने के कलम लेकर खड़े हो जाते हैं। जो सबसे पहले मस्जिद में आता है उसका नाम लिखा जाता है फ़लाँ बिन फ़लाँ, और सबसे पहले आने वाले को एक ऊँट की कुर्बानी का सवाब भी दिया जाता है। जो दूसरे नंबर पे आता है उसे एक गाय की कुर्बानी का सवाब दिया जाता है। जो तीसरे नंबर पे आता है उसे बकरे की कुर्बानी का सवाब। ऐसे ऐसे सवाब कम होता चला जाता है। जब इमाम साहब मिंबर शरीफ के ऊपर जलवा अफरोज होते हैं, खुतबा शुरू कर देते हैं, तो अल्लाह के नूरानी और बेख्ता फरिश्ते अपने रजिस्टरों को बंद कर देते हैं, और फिर वो भी अल्लाह के महबूब के गुलाम का खुतबा बैठ के सुनते हैं। ये मेरी बात नहीं, आका करीम ने ये पेपर पहले आउट किया हुआ है। सिर्फ आप ही नहीं सुनते, अल्लाह के नूरानी और बेख्ता फरिश्ते भी अल्लाह के महबूब की सिफ़त व सना सुनने के लिए तशरीफ़ फरमा होते हैं। और फिर आका करीम ने एक और बिशारत दी, माया के जुम्मतुल मुबारक के दिन में एक वो घड़ी है कि हर नेक दुआ कबूल हो जाती है। मेरा गुलाम जो भी उस साथ में घड़ी में दुआ मांगे वो कबूल हो जाती है। मिराज शरा मशकात की दूसरी जिल्द में सरकार ने वाज़ेह फरमा दिया, मैं या तो ये घड़ी जुम्मतुल मुबारक के 2 खुतबों के दरमियान आती है, 2 खुतबों के दरमियान आती है, या फिर मगरिब से थोड़ी देर पहले आती है। कभी 2 खुतबों के दरमियान जो हम दुआ मांगते हैं बगैर हाथ उठाए उसमें आती है, और कभी मगरिब से थोड़ी देर पहले आती है। लेकिन हर जुमे में एक घड़ी कबूलियत की मौजूद होती है। मेरा गुलाम जो भी दुआ मांगेगा वो कबूल होती है। अल्लाह अकबर कबीरा। इस्लाम में छुट्टी का कंसेप्ट को नहीं है, ये बात ज़हन में रख लीजिए, क्योंकि ये जो मैंने आयम का सपड़े से अगली आयम मुबारक है कि जब तुम जुम्मतुल मुबारक की नमाज पढ़ लो फंतशिरू फिल अर्दि वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, फिर ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो। रिज़्क़ हलाल को अल्लाह ताला ने अपना फजल करार दिया है। सूफी फजल हुसैन का नाम भी माशाल्लाह कितना प्यारा है, फजल हुसैन।
जिस पर हुसैन अलैहिस्सलाम का फजल है। तो रिज़्क़ हलाल को अल्लाह ताला ने अपना फजल करार दिया है। अल्लाह ताला सलामत रखे। देखो सोदरा शरीफ से आते हैं जुमातुल मुबारक पढ़ने के लिए, हैं, ये इनका मोहब्बत, इनका इश्क है। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, ईमान में रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। तो फरमाया कि अगर छुट्टी करनी है तो जो मुबारक दिन उसमें की जाए। जैसे ईसाइयों के लिए इतवार का दिन मुकद्दस है, यहूदियों के लिए हफ्ते का दिन मुकद्दस है, और हमारे लिए जुमातुल मुबारक का दिन मुकद्दस है, जुमे का दिन। लेकिन होता क्या है, हमने शादी ब्याह करनी है जुमे को, हमने क्रिकेट मैच खेलना जुमे को, हमने पार्टी करनी है जुमे को। अस्तगफिरुल्लाह। जब सरे माशरे पूछेंगे बुला के सामने, क्या जवाब जुर्म दोगे तुम खुदा के सामने। आइए मैं दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत का वाक़या आपको बताता हूँ, आपको पता चल जाए कि जो मुकद्दस दिन को छोड़ के उनका हशर क्या होता है। सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं बरगज़ीदा, जिनके ऊपर ज़बूर नाज़िल हुई, और दाऊद अलैहिस्सलाम शहर एलिया में तशरीफ़ लाए। ये दरिया के बिल्कुल किनारे वाक़या है। यहाँ यहूदी लोग आबाद थे, आपकी कौम आबाद थी। तो आपने देखा, क्योंकि यहूदियों के लिए हफ्ते का दिन इबादत का दिन है, मुकद्दस दिन है, मुबारक दिन है। ये हफ्ते को मछली का शिकार करते हैं। आपने मना फरमाया कि मेरी कौम हफ्ते को शिकार ना करो, ये इबादत का दिन है, मुबारक दिन है, इस दिन शिकार करके अल्लाह के गज़ब को दावत ना देना। लेकिन अल्लाह ताला भी आज़माता है ना। इतवार को लेकर जुमे तक मछलियां जो है पानी के निचले इसे तय में चली जाती। जो ही हफ्ता आता मछलियां पानी से ऊपर आ जाती, उछलती कूदती। जब हर तरफ मछलियां नजर आती तो यहूदियों के मुंह में पानी आ गया। उन्होंने अपने घरों के आगे गड्ढे खोल दे और दरिया से नालियां बनाई। वो पानी आता गढ़ों में और फिर आगे नाली से निकल जाता, मछलियां गढ़ों में रह जाती। यहूदी क्या करते, इतवार को मछलियां पकड़ लेते। दाऊद अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी हम क्या करें, वो खुद ही आ जाती हैं। बड़ा समझाया। अल्लाह ने फरमाया कि दाऊद अलैहिस्सलाम आपने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया, समझा दिया, अब इनको छोड़ दो, अब मैं जाने और ये जाने, अब मैं जानूं मछली के शिकारी जाने। अल्लाह ताला ने सूरह अल बकरा में पूरा वाक़या मौजूद है, हुक्म दिया मयकूनु किरदतन हासिईन, जलील बंदर बन जाओ। ये दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम जो थी ये 3 हिस्सों में तकसीम हो गई। एक हिस्सा उन लोगों का था जो मना करते थे कि अल्लाह के नबी सही फरमाया ये काम ना करो, वो बच गए। दूसरा ग्रोह था जो सुलह कुली थी। आजकल भी सुलह कुली ना जी, सब ठीक है, सब ठीक है तो फिर अंबिया के आने का मकसद क्या है? अगर सब ही ठीक है तो औलिया का मकसद क्या है? अगर सब ही ठीक है तो तबलीग का मकसद क्या है? सब ठीक नहीं है। ठीक वही है जो सरकार का गुलाम है। जो सुलह कुली तबका था वो किसी को मना ना करते, किसी को नाराज नहीं करना, सब ठीक है। अल्लाह ताला ने उनको खिनजीर बना दिया। और तीसरा वो उम्मत का हिस्सा जो कहते देखा जाएगा जो होगा, उनको अल्लाह ताला ने बंदर बना दिया। जो सुलह कुली थे ना, ये आजकल जो सुलह कुली इनका भी यही शरोन है। उनको अल्लाह ने पहले खिनजीर बनाया और बाद में जो काम शिकार करते थे उनको बंदर बना दिया। और कुछ दिनों के बाद उनको शक्लें मस्क होगी और इस कौम को सफ़ा हस्ती से मिटा दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए शैतान जो है वो इंसान के खून में दौड़ता है, इससे बचना बड़ा मुश्किल है। अगर बचना है तो साहिब कुरान के दामन को थाम लो, अहले बैत के दामन को थाम लो, सहाबा कराम के दामन को थाम लो, औलिया अल्लाह के दामन को थाम लो, उलमाए हक अहले सुन्नत के दामन को थाम लो। आओ हाजा मरूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े बाकरामत वली हैं। दरिया दजला में कश्ती के ऊपर सवार हैं, साथी भी साथ हैं। आगे देखा, आगे कश्ती में नौजवान लड़के हैं। जब सारे इकट्ठे होते हैं तो इनसे शैतान भी पनाह मांगता है। वो शराब पी रहे हैं, साथ मौसीकी है, अजीब गोल गुबाड़ा कर रहे हैं। तो जो हाजा मरूफ करखी रहमतुल्लाह के साथ बंदे थे उन्होंने कहा हजूर बददुआ करें, ये देखो कितना दरिया दजला में बदमदगी फैला रहे हैं, बददुआ करो ये तबाह बर्बाद हो जाए। तो अल्लाह वाले जो हैं वो अल्लाह के महबूब के गुलाम हैं। आपने फरमाया हाजा मरूफ करखी रहमतुल्लाह, मैं कैसे करो, हाथ उठाओ, मैं जो कहता हूँ तुम आमीन कह दो। जब सभी ने हाथ उठाया तो हाजा मरूफ करखी ने फरमा अर्ज किया मौला
जिस तरह इन नौजवानों के लिए इस दुनिया की ज़िंदगी को लजीज बनाया ना, आखिर से भी लजीज बना दो। उन्होंने कहा हुजूर ये क्या, हमने बद्दुआ की, आपने दुआ कर दी। मैं तुम अपना मकसद पूरा होना चाहते हो ना। अभी चेहरों पे हाथ फेरे ही थे, वो तमाम के तमाम कश्ती से उतरे, आए हाजा साहब कदमों में गिरे, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। क्योंकि चंगिया दे लड़ लगिया वो मेरी चोली फुल पे, चंगिया दे लड़ लगिया मेरी चोली फुल पे, मंदिया दे लड़ लगिया अगले भी डुल गए, चुन लै मुरहा ए सारे रुल गए, चंगिया दे लड़ लगिया मेरी जोली, चंगिया दे लड़ लगिया मेरी झोली फुल पे, मंदिया दे लड़ लगिया अगले भी डुल गए। अल्लाह अकबर कबीरा। आइए ज़रा नुस्खतुल मजालिस की पहली जिल्द है, सफ़ा 191 है। हज़रत अल्लामा अब्दुर्रहमान सूरी रहमतुल्लाह ने इस बात को नकल किया है। क्या मकाम है, क्या शान है इन लोगों की जिनका काम ये था, अगर वो रहते नकल ना करते तो हम तक कैसे पहुंचती भाई, हम तक कैसे पहुंचती वो। और मानते हैं कि हजूर मंसूर बिन अमार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये भी बड़े अजीम आशिक रसूल हैं, बहुत बड़े आलम हैं और बड़े बाकरामत वली हैं। इनकी ज़बान से जो बात निकलती थी अल्लाह ताला पूरी फरमा देते थे। हज़रत मंसूर बिन अमार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी मजलिस से आवाज़ है, लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। एक गरीब बंदा खड़ा हो गया, अर्ज़ किया हजूर मैं बड़ा गरीब हूँ, मुझे 4 दिरहम चाहिए। आपने मजलिस में तकरीर में फरमा दिया कि जो इसको 4 दिरहम देगा मैं उसके लिए 4 दुआएं करूँगा, मैं उसके लिए 4 दुआएं करूँगा। एक यहूदी का गुलाम मुसलमान है, उसने उसके पास 4 दिरहम, तो उसका हजूर मैं दे देता हूँ। जब दे दी अर्ज़ किया हजूर आप मेरे लिए 4 दुआएं करें, मांगने वाले तेरे अज़मत में मैं कुर्बान जाऊं। फरमाया कौन सी? अर्ज़ किया हजूर पहली मेरे लिए ये दुआ करें कि मैं गुलाम हूं, अल्लाह ताला मुझे आज़ादी अता फरमा दे। अर्ज़ किया हजूर दूसरी दुआ करें मैं गरीब हूं, अल्लाह ताला मुझे अमीर बना दे। तीसरी दुआ अर्ज़ किया हजूर मेरा मालिक यहूदी है, दुआ करें अल्लाह उसे मुसलमान कर दे, मेरे साथ सलूक बड़ा अच्छा करता है। चौथी दुआ की कि ये दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे और मेरे मालिक की बख्शिश फरमा दे। आपने 4 दुआएं फरमा दी, मुस्तजाबत दवात हैं। जब वो ज़रा लेट पहुंचा ना तो उसका मालिक यहूदी उसने पूछा आज बड़ी देर से आए हो? उसने कहा मैं आज अल्लाह के वली की महफिल में गया था, मंसूर बिन अमार की मजलिस में गया था और 4 दुआएं करा। उसने पूछा कौन सी? आपने कहा कि पहली दुआ मैंने ये कराई है कि मैं गुलाम हूं, अल्लाह मुझे आज़ाद फरमा। उसने कहा जाओ अल्लाह के नाम पे मैंने तुझे आज़ाद किया, उसी वक्त असर हुआ। दूसरी दुआ कौन सी? अर्ज़ किया दूसरी दुआ ये थी मैं गरीब अल्लाह मुझे अमीर बना दे। उसने यहूदी ने उस वक्त 4000 दिरहम दे दिए। उसने तीसरी दुआ मैंने ये कराई थी कि या अल्लाह मेरा मालिक मेरे साथ अच्छा तावन कर तो उसे वो मुसलमान हो जाए। उसी वक्त वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। उसने पूछा चौथी दुआ कौन सी कराई थी? अर्ज़ किया चौथी दुआ मैंने ये कराई थी कि या अल्लाह मुझे और मेरे मालिक की बख्शिश फरमा दो। उसने कहा कि ये बात मेरे बस में नहीं है, ये काम मेरे, ये अल्लाह ताला के इख्तियार में है। अब गुलाम भी सो गया, मालिक भी सो गया, दोपहर का वक्त है, तो वो अब यहूदी ने अब तो मुसलमान हो गया। वो कहता है मैंने आवाज़ सुनी ख्वाब में किसी की, उन्होंने कहा कि जो तेरे बस में था तूने किया, आज अब हम मेरी कुदरत के नज़ारे देखो। उसके बाद फरमाया आवाज़ आई कि जा मैंने तुझको, तेरे इस गुलाम को और जिसकी मजलिस आवाज़ में से आया उस खुश नसीब को और तमाम सुनने वालों को बख्श दिया है। चंगे चंगे लाल लाल यारियां, चंगे चंगे लाल लाल यारियां, मुश्किल आसान हो सन सारियां,
चंगिया चंगिया नाल चंगिया चंगिया नाल ला लो यारियां कर मोहब्बत अल्लाह दे महबूब नाल वेख लई फिर दिल दियां गुलकारियां वेख लई फिर दिल दियां गुलकारियां चंगिया चंगिया नाल ला लो